ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये क्या है? टिश्यू पेपर है यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद शौहर किसी और के साथ घूम रहा है तो आंसू तो बनते हैं। क्या आप बकवास कर रही हो? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? अनजान क्यों बन रही हो? तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं सब जानती हूँ और मेरा शौहर बहुत वफादार है, तुम्हारे सलमान की तरह नहीं। मैं जो कह रही हूँ वो गलत नहीं है। ले लो फिर भी टिश्यू, काम आएगा। तुम्हारी नहीं तो फिर आशिक है। ये क्या बोल के गई है? तुम किसे कॉल कर रही हो? उसी लड़के को। मैं चाहती हूँ ये किस्सा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। या तो शायद पूरी तरह मेरा हो जाए या किसी का भी नहीं। आशिक, अरे मुझसे क्यों नाराज हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं नाराज नहीं हूं, तुमसे बात करते हुए डर लगता है। तुम जब भी कोई बात करते हो मैं और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। देखो आशी, मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम मुझ पर यकीन करो या नहीं करो। और मैं ये कैसे भूल गया कि तुम किसी और के निकाह में। तुम्हें कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, तुम और शायान निकाह कर चुके। तुम्हें किसने बताया? बस पता चल गया। देखो सिकंदर, प्लीज डैड को कुछ मत बताना इस बारे में, प्लीज। ऑलराइट, नहीं बताऊंगा। आप खुश? बस तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि शायान पर इतना भरोसा मत करो जितना तुम करती हो। समझ नहीं आ रहा है मुझे, उसे सबके बारे में पता कैसे चला? ये पता चला ही लिया होगा, बहुत खतरनाक लड़की है वैसे वो। ठीक कह रही हो, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती, कुछ ना कुछ तो पता लगे क्या होगा उसे। यार अगर उसे कुछ पता चल गया है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। सही कह रही हो, उसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें पता नहीं लगनी चाहिए। अब तो ये पूरी यूनिवर्सिटी में इस बात का ढंढोरा पीटती फिरेगी। मतलब उस लड़की का नाम तक पता है उसे, आशी का नाम ले रही थी वो। हैरत है वैसे, जिसकी खबर तुम्हें इतनी देर से हुई उसे वो पहले से ही पता था। खैर, करती हूँ मैं इसका इलाज। ये जैसी नजर आती है ना वैसे बिल्कुल नहीं। हाँ, बस सलमान की ये आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम देखो मैं क्या करती हूँ इसके साथ। क्या करोगी तुम? तुम देखो तो क्या करती हूँ। मुझे टिश्यू पेपर्स देगी। आशिक, कोई बात नहीं है, तुम हर बात क्यों मुझ पर शक करती हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे शक की वजह से हमें जल्दी निकाह करना पड़ा। अगर मेरे दिल में चोर होता तो कभी निकाह करता तुम्हारे साथ। बोलो, जवाब दो मुझे। बस तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि शायान पर इतना भरोसा मत करो जितना तुम करती हो। क्या हुआ फरिया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है।
लाओ चाबी दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। मैंने देख लिया है, नहीं हो रही है स्टार्ट। है, मैकेनिक को कॉल करके बुलाता हूँ। वो फौरन आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मुझे वैसे ही देर हो रही है। अच्छा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, गाड़ी ठीक होकर घर पहुंच जाएगी। रहने दो। देखो फरिया, हमारा जो भी रिश्ता था उससे पहले हम दोस्त भी थे। चलो फिर। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड का घर? आज मुझे अम्मी के घर ड्रॉप करना। ठीक है। याद है ना? हाँ याद है। वो मेरा बैग गाड़ी में रह गया है। लाओ चाबी दिखाओ, मैं ले आता हूँ। हेलो सिकंदर, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम आए नहीं ऑफिस? ऑफिस मुझे आ जाना था। नहीं, मुझे लगा कि तुम आओगे, मुझे अपडेट दोगे। अपडेट किस बारे में? वो तुमने कहा था ना कि आयशा उस लड़के शायान को छोड़ देगी, तो हाँ बिल्कुल कहा था मैंने। तुमने मजीद कुछ बताया नहीं मुझे। एक दफा काम होने दें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो, मुझे नहीं लगता कि आयशा उस लड़के को छोड़ेगी, लेकिन तुमने इस अंदाज में उम्मीद दिलाई है कि मुझे इस बात का यकीन करना पड़ रहा है। वो ऐसा ही करेंगे, आप मुझ पर यकीन रखें। ठीक है, इंतजार रहेगा मुझे इस बात का। अम्मी फिर क्या सोचा है आपने भाई की शादी का? अरे तुम देखती रहो, कैसे नहीं मानेगा शादी के लिए। सुनो, कार कहाँ है तुम्हारी? भाई वो खराब हो गई थी तो वर्कशॉप पर है। किसके साथ आई हो? मैं टैक्सी पर आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे। सलमान तुम्हें छोड़ के गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई तो वो रास्ते में मिल गया था, उसने मुझे लिफ्ट दे दी। क्या हो गया ऐसा? क्या जरूरत थी उससे लिफ्ट लेने की? वो ऐसी सड़क थी, वहां पे कोई टैक्सी नहीं थी। अच्छा, इस पूरी दुनिया में तुम्हें सलमान के अलावा कोई नहीं मिला था लिफ्ट लेने के लिए? आप इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझ में अभी तक गैरत बाकी है, समझी तो? इसमें गैरत कहाँ से आ गई? अच्छा, अगर मेरी जगह शयान देख लेता फिर क्या करती तुम? तो देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया आपने? इसे समझाएं कुछ। कह तो रही है कि महज इत्तेफाक है कि सलमान मिल गया उसे वहां। सबके मना करने के बावजूद इसने उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां सलमान था, और अब उसके साथ घूमने भी लगी है। ये जहर आप भरती है ना इनके कानों में। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये तो आप ही की जुबान बोल रहे हैं। तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मैं तुम्हें वजाहतें देने की पाबंद नहीं हूं।
देख लिया आपने अपनी बहू को? तुम उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहना चाहते हैं आप? तुम आज के बाद सलमान से दूर रहोगी, समझी? सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुन लिया मैंने। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं। अगर मेरी जगह शयान होता और वो फरिया को सलमान के साथ देख लेता तो क्या करता? शायान बहुत कुछ देख चुका है। क्या मतलब? मतलब वो फरीहा के फोन पे सलमान की बहुत सी कॉल्स देख चुका है। वो दोनों अभी भी बातें करते हैं क्या? हाँ, लेकिन जिसे फरीहा नहीं मानती। तुमने उसे समझाया नहीं? अल्लाह माफ करे, आपने अभी देखा है ना वो क्या कह रही थी कि मैं उसके खिलाफ आपके कानों में जहर भरती हूँ। अब और क्या सुनवाना चाहते हैं आप मुझे? शायान भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। खैरियत? खैरियत तो बिल्कुल नहीं है भाई। क्या हुआ? वो मैंने आज ऑफिस में फरियान मैम की बातें सुनी थी। कैसी बातें? पता नहीं, वो किसी से फोन पे बातचीत करी थी आपके और आशिक के डाइवोर्स के बारे में। क्या? जी, और वो कह रही थी कि ये काम कब तक होगा, और फिर कहने लगी कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। डाइवोर्स? जो मेरी और आशी की डाइवोर्स के बारे में? जी भाई। सब तुमने ठीक से सुना था ना? जी भाई, मैंने ठीक से सुना था। कोई गलत फहमी तो नहीं हुई तुम्हें? भाई मुझे बिल्कुल गलत फहमी नहीं हो रही। किससे बात कर रही हूँ? भाई मुझे इस बात का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई है जिसने उन्हें ये उम्मीद दिलाई है कि वो आशिकी और आपकी तलाक करवा देंगे। बेटा अपना मूड सही कर लो और चल के खाना खाओ। नहीं खाना मुझे खाना। लेकिन क्यों नहीं खाना? आपने देखा नहीं था आसिफ भाई किस तरह मुझ पर चिल्ला रहे थे? देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। बस देखते रहे आप, कर तो कुछ सकती नहीं है। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कोने किनारे लगा दिए बेटे बहू ने। तो सीधा करें उन दोनों को। ये उनके बाप का घर नहीं है, मेरे भी बाप का घर है ये। अच्छा बस तुम तो खामोश हो, छोड़ो इन लोगों को। अगर सलमान मुझे वहां मिल गया तो मैं क्या करती बताए? बेटा जब मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार है तो तुम भाई की बातों को दिल पर मत लगाओ। और ऊपर से भाभी भी बोलने लगी। अरे तुम उसकी फिक्र नहीं करो, उसे तो ठीक कर दूंगी मैं। इस घर को खुशियां तो दे नहीं सकी, गम पे गम दिए चली जा रही है। बेटा तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम चल के खाना खाओ बस। मैंने कहा है ना आपसे मुझे नहीं खाना। बस मैं अपने घर जा रही। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे घर में, ये सब मायदा का किया धरा है। दूसरी बहू तो मुझे बहुत देखभाल कर लानी पड़ेगी। जो गलती मैंने पहले कर ली ना, अब नहीं करूंगी। तुम ठीक तो होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? जो सुना वही बता रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। तुमने जिससे जो भी सुना है मुझे पूरी बात बता। आशी मुझे लगता है उन्होंने किसी को हायर किया ताकि हमारे रास्ते अलग हो सके। Are you sure? हाँ हाँ 100%। ठीक है, मुझे मामा से बात करनी पड़ेगी। लो भाई तुम्हारा घर आ। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। ये क्या है?
क्या है? किसकी बैंगल्स है ये? भाई तुम्हारी होंगी। मेरी तो नहीं है। किसकी है? तुम मुझे बताओ ना, किसकी है? मुझे नहीं पता, शायद मनाल की हो। लाओ मुझे, तो मैं उसको दे दूंगा। नहीं, मैं खुद दूंगी। चलते हैं। तो ये और ये दोनों मैच करने चाहिए। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। रहमान साहब, आप प्लीज जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आयशा, तुम यहाँ? क्या बात है? मैंने आपको बहुत ही अहम बात बतानी है, जिसका अंदाजा मुझे अभी अभी हुआ है। बोलो। आपको पता है आपको डैड ने क्यों छोड़ा था? इसलिए नहीं कि उनको शाइस्ता आंटी से मोहब्बत हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उनका आपके साथ रहते रहते दम घुटने लगा था, जैसे मेरा दम घुटने लग गया था। क्या कह रही हो तुम आयशा? आप अपनी महरूमियों का बदला मुझसे क्यों ले रही हैं मामा? बेटी हूं ना आपकी। हुआ क्या है आयशा, मुझे बात तो बताओ। आप ये चाहती हैं ना कि मैं और शायान अलग हो जाए? जब से आपको पता चला है कि हम दोनों का निकाह हो चुका है, आप चाहती हैं कि हम में डिवोर्स हो जाए, जैसे आपका और डैड का हुआ था। तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है? जिसने भी कहा, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। आपकी शक्ल देखकर अब मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया कि बिल्कुल ठीक कहा था उसने। आयशा देखो, मेरी बात सुनो। मैं और कितनी सुनूं? पूरी जिंदगी आपकी बात सुनी है, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप मेरी जिंदगी चाहती हैं तो मुझसे जिंदगी भर कांटेक्ट मत कीजिएगा। आयशा, आयशा, अम्मी, अम्मी क्या सोच रही हैं? मायदा से बात हुई थी, बहुत परेशान है। मायदा की सास उसे बहुत तंग कर रही है हसीब की दूसरी शादी करवाने की। तो हसीब भाई क्यों नहीं कुछ कहते अपनी अम्मी को? हसीब तो मान ही नहीं रहा, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया अपनी माँ को। कि निकत बहुत चालाकी से मायदा पर दबाव डाल रही है कि मायदा हसीब को मनाए दूसरी शादी के लिए। पता नहीं मायदा आपे की जिंदगी में कब सुकून आएगा। मैं तो अल्लाह से हर नमाज में दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी के सब दुख सब गम मुझे दे दे, उसकी जिंदगी में आसानी हो, खुशी हो। जब मैंने मायदा को शायान का बताया, वो तो कह रहा था कि हसीब दूसरी शादी कर ले। वो सुनकर बहुत अफसरदा हुई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि भला एक भाई अपने बहन के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। समझ नहीं आ रहा कि शायान तो ऐसा नहीं था, क्या हो गया है उसे? अम्मी, हो सकता है कि शायान भाई इसलिए कह रहे हो कि ये करने से मायदा आपे की जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए। ये उसकी सोच है और बिल्कुल गलत सोच है। कोई भी औरत कभी भी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं उसको ये समझ क्यों नहीं आ रहा। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ही गलत नहीं है तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरे बेटे की मुश्किलें आसान कर। आमीन। वैसे कमाल का लड़का है ये शाया। मोहब्बत, धोखा, बेवफाई,
कैसे मैनेज कर लेता है ये सब कुछ? मुझे लगता है मुझे इससे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर शायान बेवफा होता तो वो मुझसे निकाह क्यों करता? अगर वो इतना ही सच्चा है तो तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो करना चाहता है मगर उसके घर वाले साथ नहीं देते। आशी, तुम बहुत भोली हो। शायद जो भी बोलता है तुम मान लेती हो। तुम कह रही हो कि उसके घर वाले इस रिश्ते पर राजी नहीं। यह भी तो हो सकता है कि शायद वो ही राजी ना हो। लेकिन निकाह के बाद वो राजी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो एक काम करते हैं, उसे आजमा कर देखते हैं। कैसे? बहुत आसान है। बोलो। जो मैं बोलूंगा तो क्या तुम वो करोगे? अगर अच्छा लगा तो जरूर करूंगी। ठीक है। आपको पता है आपको डैड ने क्यों छोड़ा था? इसलिए नहीं कि उनको शाइस्ता आंटी से मोहब्बत हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उनका आपके साथ रहते रहते दम घुटने लगा था, जैसे मेरा दम घुटने लग गया था। आप अपनी महरूमियों का बदला मुझसे क्यों ले रही हैं मामा? बेटी हूं मैं आपकी। जब से आपको पता चला है कि हम दोनों का निकाह हो चुका है, आप चाहती हैं कि हम में डिवोर्स हो जाए, जैसे आपका डैड का हुआ था। तुम्हारी होंगी, मेरी तो नहीं है। किसकी है? फरीहा तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी क्या? फरीहा मेरी गाड़ी में? हाँ, तुम्हारी गाड़ी में। नहीं, फरीहा मेरी गाड़ी में तो नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये बैंगल्स किसकी है? हाँ, किसकी बैंगल्स हैं ये? यार सारा, मैंने तुमसे कहा था मिनाल की होंगी। मिनाल की? फरीहा पहनकर आई थी आज इसे। बोलो, चुप क्यों हो गए हो? वो दरअसल मैंने उसको लिफ्ट दी थी। तो ये बात है। कहां से कहां तक लिफ्ट दी थी? यूनिवर्सिटी से घर तक, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई। सारा मेरी बात सुनो। नाराज क्यों हो रही हो? तो क्या ना हो? अरे एक महज इत्तेफाक था, हो गया। कमाल है यार, ये सारे इत्तेफाक तुम्हारे साथ क्यों होते हैं? अच्छा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। सारा, कम ऑन यार। सारा, हेलो। शायान कहाँ हो? ऑफिस में हूँ आशी। कब तक फ्री हो जाओगे? लेट फ्री हूँगा, तुम्हें पता तो है लेट फ्री होता हूँ आजकल। ठीक है, आज ऑफिस के बाद शाम में तुमने मुझसे लाजमी मिलना है शायद। ओके। और हाँ, घर कॉल करके बता देना कि आज तुम लेट आओगे। क्या काफी देर का प्लान है? नहीं, कुछ इतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, जो हुक्म। अच्छा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, तुम वहां आ जाना। एड्रेस क्या मतलब? मैंने आज तुम्हें एक बहुत खास जगह पे बुलाया शायद। किस जगह पे? सरप्राइज। आशी, सरप्राइज इस तरह से अचानक? शायद सरप्राइज अचानक ही दिया जाता है।
ठीक है, जो हुक्म, आ जाऊंगा मैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो पहुंच जाएगा। गुड। हाँ बोलो। अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हैं? हमने यही तो तय किया था। तो बस ठीक है, फिर तैयार रहिएगा। कहा? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शायान होगा वहाँ? बिल्कुल होगा। और जिस लड़की के साथ होगा उस लड़की को भी देखिए। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ऑलराइट। कोई काम है मुझसे? मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। कहाँ? एक जगह जाना है बस। खैरियत? आपका वहां जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, अभी शायान आ जाता है तो हम चलते हैं। शायान नहीं आएगा राबिया आंटी। क्या मतलब नहीं आएगा? भाई अभी थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाएगा। आप नहीं समझेंगी राबिया आंटी। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? अच्छा अच्छा, चलती हूँ, तुम जाओ, मैं आती। इंतजार करिए। हाशी, ये सब क्या है? और होटल में तुमने क्यों बुलाया मुझे? इसमें क्या है? मैंने कौन सा तुम्हें बहुत दूर बुला लिया शायान? हाँ, लेकिन ये होटल, पर फिर भी यार इस तरह। इसमें क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब बात। तो मुझे बताओ, तुम्हें ये सब कुछ कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और मैं कैसी लग रही हूँ? तुम प्यारी लग रही हो। तुम ठीक से देखो ना मुझे। शायान, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। कितनी? बहुत ज्यादा। और तारीफ करो मेरी। आशी, क्या हो गया तुम्हें? आज मेरा तुम्हारे लिए तैयार होने का दिल कर रहा था, तो बस तैयार हो गई तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि कुछ ऑर्डर करो। हाँ कर दो, कुछ भी ऑर्डर, जो तुम्हारा दिल करे। ठीक है, मैं भी करती हूँ। रुको, रिहा, ये कहाँ ले आई हो तुम मुझे? आप 2 मिनट वेट करें, आपको सब पता लग जाएगा। तुम कुछ बताओ तो सही। मैं क्या बताऊं? अपनी आंखों से देख लीजिएगा ना। चले आए मेरे साथ। मुझे लगता है तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा। नहीं,
वैसी बात नहीं है, लेकिन बस हैरान हूं मैं। क्यों? पता नहीं क्यों। शायान, इधर देखो मेरी तरफ। तुम मुझे कितना चाहते हो? तुम्हें कोई शक है मुझ पर? आई थिंक वो खाना लेके आ गया। आ रहा हूं। क्या हो गया यार? अम्मी आप यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर तो चलकर देखिए। आप चलिए। मैं कह रही हूँ, हटो। अम्मी मेरी बात सुनो। हटो, मैं कह रही हूँ पीछे हटो। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। अम्मी मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। शायन, ये कौन है? मुझे तुमसे ये उम्मीद, शायन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आंटी मैं आपको बताती हूँ। चुप करो तुम, मत बोलो बीच में। पता नहीं कौन हो, किस घराने से हो, बेशरम लड़की। देख लिया आपने अपनी आंखों से सब देख लिया। ये वही लड़की है जो उस दिन मुझे शायान के साथ रेस्टोरेंट में नजर आई थी। तभी कह दिया था मैंने कि ये लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। फरिया तुम मेरी बात सुनो। मैं नजर ही आ रहा कि कैसी लड़की है, वरना इस कमरे में ये क्या कर रही है? अम्मी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरी बात तो समझने की कोशिश। पीछे हटो। मेरी अम्मी दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। देख लिया आपने अपने बेटे के करतूत। अंदाजा नहीं था मुझे। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। घर आता है तो मैं उससे बात नहीं, अब आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ सिर्फ गवाह बनाकर लाई थी कि शायान मुझे दोबारा झूठा ना कह सके। बात तो अब मेरी अम्मी करेंगी उससे, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। चले। ये सब क्या था शायान? तुम्हारी अम्मी आकर मुझे कितना कुछ बुरा भला कह गई, तुमने कुछ भी नहीं कहा उन्हें। मुझे पहले ही शक था कि तुम बदल गए हो, कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे। क्या छुपा रहा हूं मैं तुमसे आशी? अगर यही मुझे पता होता तो मैं तुमसे ना पूछती। आशी तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैं करूंगी, और आज की बात तो ज्यादा करूंगी शायान। आशी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मी यहाँ कैसे आ गई और फरिया कैसे आ गई यहाँ पे। फरिया? मैं तो पूछते ही भूल गई कि वो लड़की कौन थी साथ।
वो मायदा आपी की नंद, वो आजकल घर ही रह रही है ना। और वो क्यों बोल रही थी तुम्हें ऐसा? क्या लगती है वो तुम्हारी? मेरी क्या लगी, मायदा आपी की नंद है, मेरा क्या ताल्लुक उससे, बस घर में रह रही है, मम्मी के साथ आ गई। शायान तुम कुछ छुपा रहे हो। कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? मैं समझ गई। अभी भी तुम्हारे घर वाले चाहते हैं ना कि उससे तुम्हारी शादी हो जाए। नहीं नहीं आशी, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर क्यों रोब झाड़ रही थी वो तुम पे इतना? आशी मुझे क्या पता क्यों रोब झाड़ रही थी, हो सकता है उसके लिए भी शॉकिंग है बात। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कंफ्यूज कर दिया है तुमने मुझे। आशी मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। आशी जाओ यादों के भंवर जाओ। डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें, इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे। शायद ये कौन? भर में बदला क्यों है मन, पता नहीं कौन हो, किस घराने से हो, बेशरम लड़की।